प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ये एक ऐसा फेज़ है जो औरत की लाइफ में एक्साइटमेंट भी लाता है, होप भी लाता है, साथ में बहुत सारे फियर्स एंड बहुत सारे डाउट्स भी लेकर आता है। इस समय बॉडी एक नई लाइफ को अंदर एक्सेप्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, इमोशंस बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड पे जा रहे हैं। और प्रॉब्लम ये होती है जब औरत को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा सिम्टम नॉर्मल है, कौन सा कंसर्निंग है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, काम पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, टू व्हीलर चलाना है कि फोर व्हीलर चलाना है कि जाना ही नहीं है या किसी के पीछे बैठ के जाना है, कौन से चेकअप कब होने चाहिए, डॉक्टर के पास कब जाना है, कब अल्ट्रासाउंड कराना है। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को सुने और ये सारी चीज़ों से आप डाउट फ्री हो जाएं, आपको एग्जैक्टली क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या करना चाहिए। तो मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम BHU वाराणसी एंड लंदन। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कब डॉक्टर के पास जाना है, कौन सा चेकअप कराना है और कौन से सिम्टम्स आपके लिए कंसर्निंग हो सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? एक भ्रूण आपकी बॉडी में आया है, उसके अंदर हार्ट बीट आ गई है जो कि आपको दिखती नहीं है, आपको सुनाई नहीं देती, डॉक्टर को दिखाई नहीं देती जब तक वो बच्चा 6 से 8 हफ्ते का नहीं हो जाता, पर उसमें लाइफ आ चुकी है। उसके ऑर्गन्स धीरे धीरे अपना फॉर्म लेना शुरू करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बननी शुरू होती है, धीरे धीरे वो अपना रूप लेता है ह्यूमन की तरह। सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर क्योंकि एक भ्रूण आया तो सारा ब्लड सप्लाई यूट्रस की तरफ जा रहा है, आपके अंदर बहुत सारी इमोशनल एंड फिजिकल चेंजेस आएंगे, चक्कर आएंगे, गिडीनेस होगी, आपको नौजिया होगा क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स का रोलर कोस्टर राइड चल रहा होता है। इस पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे मैंने एक कोर्स बनाया है जो कि आपके लिए मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, कोर्सेज फॉर पेशेंट्स करके है। आप उस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर आपको कम से कम नहीं तो 1-1 मिनट के 30 से 35 वीडियोस मिलेंगे। आपका क्वेश्चन और मेरा आंसर, आपका क्वेश्चन मेरा आंसर, वो भी लिखित में नहीं, आपको मेरे वीडियो फॉर्म में मिलेंगे। मैं बोल के बता रही हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा। तो सबसे कॉमन सिम्टम होता है नौजिया, वॉमिटिंग। शुरू के 3 महीने, 3.5 महीने तक, जब तक आप 16 वीक्स के नहीं हो जाते, तब तक आपको नौजिया, वॉमिटिंग होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से HCG हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों बहुत ज्यादा बढ़े हुए होते हैं, इसलिए आपको नौजिया होता है। वॉमिटिंग ज्यादा हो, आपको डिहाइड्रेशन हो रहा हो, आप डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। अदरवाइज हल्का फुल्का नौजिया नॉर्मल है, इसको कम करने के लिए काफ़ी दवाइयाँ आती हैं। सेकंड जो बहुत कॉमन ही सिम्टम है वो है फटीग, दिन भर नींद आना, सुस्ती रहना, आपको लगता है थकी हुई बॉडी, ये बड़ा कॉमन है। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उनको थकान लगती है। देन ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में क्योंकि अब डेवलपमेंट शुरू हुआ है, ब्रेस्ट आपकी 9 महीने तक धीरे धीरे खुद भी बढ़ेगी, उसके अंदर मिल्क के ग्लैंड्स बढ़ेंगे, मिल्क की डक्ट्स बढ़ेंगी, तो टिंगलिंग सेंसेशन, निप्पल की जो टिप होती है उस पर नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो निप्पल में टिंगलिंग सेंसेशन एंड सोरनेस होगी। साथ में आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं पेट में क्योंकि यूट्रस थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, यूट्रस के अंदर एक फॉरेन बॉडी, वो बच्चा आ चुका है, यूट्रस उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो हल्के हल्के क्रैम्पी फीलिंग्स आती है। मूड स्विंग्स होना भी बड़ा कॉमन है, बहुत सारी लेडीज परेशान होकर रोने लग जाती हैं या फिर कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता तो डिप्रेशन में चली जाती है। मूड स्विंग्स आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस और इस समय फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। कौन सी सिम्टम्स कंसर्निंग है? जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो, फीवर आना शुरू हो जाए, आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप फेंट हो रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्पी जो पेन होता है वो तो कॉमन है, बट अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। साथ में अगर ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो स्पॉटिंग हो, चाहे वो फ्रेश रेड ब्लीडिंग हो, आपको डॉक्टर को फौरन दिखाना है। अब क्या खाएं क्या ना खाएं, अगेन बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं इस पे। अगर छोटे में बताऊं, शॉर्ट में बताऊं, तो इस समय क्रूशियल टाइम है बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट का, तो आपकी डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको प्रोटीन्स लेने हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, आपको फैट्स लेने हैं, विटामिन मिनरल्स, सब कुछ एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए। आपकी प्लेट में रोटी, दाल, सब्जी, जो भी उस समय सीजनल फ्रूट आ रहा है, दही, ये सब होना चाहिए। थोड़ा सा सैलेड भी ले सकते हैं। ज़्यादा कच्चा सैलेड प्रेगनेंसी में अवॉइड करने को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कई बार इन्फेक्शन होता है, अगर प्रॉपरली नहीं धुला हुआ होगा, क्योंकि वो कच्चा खा रहे हैं तो अंदर बैक्टीरिया या फिर उसके एग्स होंगे, किसी भी रोडेंट के एग्स होंगे, तो वो आपके पेट में जा सकते हैं। अब आपको अवॉइड क्या करना है? आपको अवॉइड करना है स्पाइसी फूड। ज़्यादा स्पाइसी फूड लेने से आपके पेट में दर्द होगा, अंदर अल्सरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अवॉइड करना है स्ट्रीट फूड क्योंकि अनहाइजेनिक होता है। आपको रॉ पपाया यानी कच्चा पपीता या कच्चा पाइनएप्पल नहीं खाना है क्योंकि उसमें कई बार ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अबॉर्शन करा सकते हैं। पका हुआ पपीता आप खा सकते हैं, पका हुआ पाइनएप्पल खा सकते हैं, थोड़ी बहुत फांके लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कॉफ़ी से एडिक्टेड हैं, चाय से एडिक्टेड हैं,
हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें नुकसान करती है। स्मोकिंग और अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको कॉफ़ी चाय बहुत पसंद है तो क्वांटिटी कम कर दें। टू मच कैफीन इज़ नॉट गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आते हैं टेस्टिंग पे। फर्स्ट जो आपकी विजिट है वो डॉक्टर के पास 6 to 8 वीक्स के बीच में होनी चाहिए। पहला अल्ट्रासाउंड, अर्ली अल्ट्रासाउंड 6 to 8 वीक्स पे डेटिंग स्कैन होता है, जिससे हमको पता चलता है कि बच्चे की उस समय ग्रोथ आपकी डेट के हिसाब से हो रही है कि नहीं, बच्चा सिंगल है कि डबल है, हार्ट बीट आ गई है कि नहीं, बच्चे का जो सैक है, जो घर है जेस्टेशनल सैक, वो सही है कि नहीं, ये सारी बातें हमको उस समय पता चलती हैं। साथ में ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट, आपका हीमोग्लोबिन, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट देखने के लिए, टीएलसी काउंट सही है कि नहीं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका शुगर लेवल, आपकी इन्फेक्शन टेस्टिंग, जितने भी सिफिलिस और एचआईवी, ये सारी टेस्टिंग होती हैं, थायराइड टेस्टिंग, साथ में आपका डबल मार्कर हम करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब आपका एंटी स्कैन होता है। डॉक्टर आपको क्या सप्लीमेंट्स देंगे, आपको फोलिक एसिड दिया जाएगा। शुरू के 3 महीने हम आयरन कैल्शियम आपको नहीं देते, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना डाइजेशन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, बड़ी बड़ी टैबलेट्स आयरन कैल्शियम की और ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो इस समय आपको डाइट अच्छी रखनी है, जिससे आपको आयरन की कमी ना हो। आयरन रिच फूड लीजिए, जैसे गुड़ हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, या फिर जो नॉनवेज खाते हैं वो अच्छा प्रोटीन लें, फिश लें, चिकन लें, एग्स लें। इन सब से आपका प्रोटीन भी बढ़ेगा और आपकी विटामिन सी और आपका आयरन लेवल भी बढ़ेगा। फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर आपको फोलिक एसिड शुरू के 3 महीने जरूर देंगे, क्योंकि वो ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बच्चे के ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। अब अगर एक्सरसाइज की बात करें, इस समय एक्सरसाइज हैवी नहीं करनी है, खुद 2 व्हीलर नहीं चलाना है, किसी के पीछे बैठ के आप फिर भी जा सकते हैं, क्रॉस करके ना बैठे, क्योंकि डायरेक्टली यूट्रस पे वेजाइनल प्रेशर पड़ेगा। जो भी आपको धक्के लगते हैं 2 व्हीलर पे, डायरेक्टली यूट्रस पे पड़ सकते हैं, क्योंकि यूट्रस अभी बहुत छोटा है, तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो मैंने आपको एक्सरसाइज मना ही करी है, लेकिन आप वॉकिंग कर सकते हैं। लाइट योगा अगर आपको करना है तो 4th मंथ से शुरू करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करें। हाइड्रेशन मेंटेन करें, हेल्दी मील्स लें, बैलेंस डाइट लें, बहुत ज़्यादा हैवी मील्स ना लें। अगर आपको दिन में नॉर्मल लोगों की तरह, हम सब लोग 3 बार ही खाते हैं, आपको प्रेगनेंसी में 6 बार खाना खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। एक बार में पूरी थाली भर के ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, तो वो डाइजेस्ट होता रहेगा और आपको इनडाइजेशन नहीं होगा। अपने बॉडी के संकेत को सुनिए, अगर बॉडी सिग्नल दे रही है कि आप नहीं ठीक हैं तो डॉक्टर को दिखाइए। क्या नहीं करना है, जो कि मैंने आपको बताया, जो नहीं खाना है वो तो बता दिया। साथ में स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत लंबी लंबी ट्रैवलिंग नहीं करनी है, खुद 2 व्हीलर नहीं चलाना है। ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग से आपको बीच में प्रॉब्लम हुई तो कोई संभालने वाला नहीं होगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही डेलिकेट और इमोशनल फेज है। डेलिकेट क्यों है? क्योंकि बच्चा बन रहा है, आपकी बॉडी को आदत नहीं है इतने हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स की, तो आप इसको बिल्कुल आराम से लें। भले आप अपने ऑफिस से 2-3 महीने की छुट्टी ले लें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकलने के बाद खतरा भी थोड़ा कम हो जाता है, आप भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। अगर आपको कोई सिम्टम आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर को एंजॉय करें, कंफर्टेबली इस जर्नी को एंजॉय करते हुए आप सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरा कोर्स जो वेबसाइट पे अवेलेबल है उसको जरूर एक बार देखिए, और मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, तो मेरी सेक्रेटरी आपको 2 दिन के अंदर मेरा अपॉइंटमेंट दे देगी, या मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दें। Thank you very much. Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए, बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली, नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज मिले।